आप क्यों रो रहे हो? दूर रहना। क्यों रो रहे हो? चुप रहो। तो गाइज अभी मैंने सुबह का जो खाना होता है, दिन का सुबह का नाश्ता, दिन का खाना बना लिया है। तो मैंने बनाई ना आज घिया की सब्जी। तो हमारे एक महाशय ऐसे हैं जो कि घिया खाते नहीं है, तो वो अपने लिए खुद बना रहे हैं कुछ। और वो महाशय, भाई जल्दी बाहर आ जाओ महाशय। वो महाशय मैं हूँ। बाहर आके बताओ ना, ऐसे कैसे पता चलेगा कौन है? जल्दी आ जाओ। हाँ, देखिए घिया नहीं खाने वाले महाशय यहाँ पे ये हैं। ये देखिए अलग अलग तरीके निकालती हूँ मैं घिया खिलाने के। कभी पकौड़े बना के, कभी खीर बना के, कभी हलवा बना के। लेकिन ये जो महाशय है ना, ये घिया खाते ही नहीं है। तो नाश्ता नुश्ता जो है मेरा हो चुका है और इसने ना खाया नहीं। तो ये लगा है कुछ और ही बनाने के लिए। तो क्या बना रहे हैं आज? आज धैर्य शेफ क्या बना रहे हैं बताइए? पास्ता बनाएगा ये अपने लिए, मेरे लिए भी बनाएगा। बहुत है, आपके लिए भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करिए इसने तैयारी। पूछते हैं कि भाई मेरा बच्चा है, मुझे खाना बनाने का, खाने का इतना शौक है, तो इसने क्या बनाया है देखते हैं जरा। चलिए चलते हैं किचन के अंदर। हाँ जी, तो धैर्य जी क्या क्या डाला है आपने इसमें? यहाँ पे सबसे पहले तो इसमें थोड़ा सा पानी डालना होगा। हाँ, फिर जब ये थोड़ा गर्म हो जाए तब इसमें पास्ता डालना है। हाँ, तो ये तो पास्ता थोड़ा है, नमक भी डालना है। कि कौन कौन खाएगा इसको? थोड़ा ये थोड़ा और डाल। ठीक है, 1 कटोरी डाल दे। और क्या डाला इसमें? क्या क्या डाला? नमक डालना भी होता है थोड़ा सा इसमें। हाँ, और हमारे इस पास्ता में बहुत मिर्ची है। मिर्ची इसमें? हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, फ्लेवर वाला पास्ता है ये? हाँ, मिर्च वाला। और इसके लिए सब्जियां तो वो अभी लाएंगे हम नीचे से। हाँ, तो इसको कितनी देर तक उबालेंगे आप शेफ जी? कम से कम 1 घंटा तो होना ही, आधा घंटा तो चाहिए ही। बुद्धू इतनी देर उबालेगा तो इसका कुछ भी नहीं बचेगा। और देखिए पास्ता को ये 1 घंटे के लिए उबालेगा। इसको हमें सिर्फ 70% तक पकाना होता है, 70% ओनली, समझे आप? बाकी का ये सब्जियों के साथ पकता है, क्या समझे? हाँ, तो इसको उबलने दो, बार बार चलाने की जरूरत नहीं है इसको अभी, ठीक है? इसको उबलने दो, बस 1 उबाली आएगी, ये पक जाएगा। और उसके बाद फिर क्या करेंगे आप? उसके बाद काटेंगे। हाँ, तो चलिए सब्जी तो लानी पड़ेगी ना पहले। तो चलो लान चलो। हाँ चलो, तो उबल गई। पहले अभी मम्मा के बर्तन धोने को है यहाँ पे बहुत सारे। और ये देखिए ये पास्ता उबलने लग रहा है। वाह, अरे वाह, ये पास्ता कौन सी वाला पास्ता होना? ये कौन सी दुनिया का ये ना, ये गाइस पता क्या है आपको? ये जो हम मेरे बच्चे क्योंकि छोटे हैं ना, तो ये आंगनवाड़ी में मिलता है जो पास्ता, ये वो वाला पास्ता है। ये उबल कैसे रहा है, जैसे दूध उबल आ रहा है। तो चलिए फिर से लगा देते हैं। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ आज ये वाला मैं। पहले एक बार हमने बनाया था पर मैं नहीं बना रही हूँ, सॉरी, धैर्य बना रहा है क्योंकि इसे कुछ खाने को जच नहीं रहा था, तो इसने सोचा कि मैं यही बना लेता हूँ। और ये हो चुका है भाई, बस बंद कर दो इसे। अभी इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी हमें सब्जियों की, इसको ड्रेन आउट करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम कैसे पता चला हो गया है? देख जरा, देख मसल के, देख इधर आके छू इसको। बहुत, ये तो मैगी की तरह हो चुका है थोड़ा। तो गाइस अब ड्रेन आउट हो रही है इसका, ये साफ हो गया फुल। ये और ये धुआं बहुत उड़ा रहा है। हाँ, अभी ये खिला खिला हुआ है, ठीक है? इसे बना। आप क्यों रो रहे हो? दूर रहना। क्यों रो रहे हो? चुप रहो। ये देखिए इसलिए रो रहा है ये। यहाँ पे मैं तो इसलिए रो रहा हूँ। और चॉपर में प्याज और आंखों में आंसू। सुनो, मेरी बहना ने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली थी, उसका प्याज, उसने एक प्याज खुद उगाया था। हाँ। बड़ी मुश्किल से, और वो भी उसकी मम्मी ने खा दिया। तो उसने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली थी जो कि 1 लाख व्यू पार कर चुकी है। रोने की ही सिरा। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं है इस बारे में। मजाक नहीं, सच में हैं?
ये देखिए धैर्य काट रहा है प्याज। और बाकी की सब्जियां भी नीचे से लानी। तो चलिए सब्जियां भी ले आएंगे। और साथ में ये देखिए यहाँ पे पास्ता को रख दिया हमने ठंडा होने के लिए, ताकि ना ये ठंडा होने मतलब चिपके ना एक दूसरे से, और अलग अलग है ये। तो गाइस अभी हम नीचे जाने वाले थे, पर अब मम्मा ही जाएंगी, क्योंकि मेरे को नहीं पता सब्जियां किस खेत में लगी है। शिमला मिर्च, मेरे को इसके बारे में नहीं पता। और मम्मा जी अब लेकर जा रही हैं गायों को भी, अब पानी पिलाएंगी। बची हुई गायों को मैं पिला दूंगा। और इधर की तरफ बाकी बच्चियां भी खड़ी है, सबसे बुरी गाय भी। उसे वहीं बांध दो, मजे से पिएगी पूरे दिन पानी। इसे यहीं बांध दो, यहीं पिएगी पानी पूरे दिन। क्या बच्चू तो सिंगे ओए आते खाने की चीज नहीं कोई। अब सबसे खतरनाक राक्षस गाय को खोलने जा रहे हैं मम्मा। ये रही राक्षस गाय। राक्षस गाय दौड़ती हुई जा रही है, रानी गाय को घूर रही है। अरे ओए हाँ, तू भी दिखा ले जरा वो। मैथ का काम किया बहुत सारा। कुछ सम्स किए बहुत सारे। तो आयत के गए थे। हाँ, आयत रेक्टेंगल मतलब शेप्स के बारे में। क्या? लेंथ इनटू ब्रेड्थ ये होता है। वर्ग वर्ग मतलब स्क्वायर। स्क्वायर साइड इनटू साइड। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर्स। और ये सबसे अच्छी गाय। हाँ, सबसे अच्छी गाय है इन गायों में से। एक मिनट, ये यहाँ कैसे लगा? मैंने तो खोल दिया था। ये तो ये यहाँ पे सब बच्चों की रानी है, जिसका नाम महारानी है। इसका नाम रानी है। रानी देखिए कल ही चमचम कर रखी है और कैसे चिपकड़े चिपकड़े लेकर गए। आज तो टाइम ही नहीं है, अब अभी नहाएंगे हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं खेत। सुनो गाइस ये देखिए वहाँ पे कैसे पानी इस पत्ते पे अजीब ही तरह से दिख रहा है, जैसे कि कीड़ों ने इस पे
अपना घर बना रखा है, ऐसा लग रहा है। हाँ, काले वाली डंडी कचौड़ी होती है। तो गाइस ये जो पत्ता दिख रहे हैं ये दो टाइप के हैं यहाँ पे। एक तो ये कचौड़ी है और ये गागुटी है। हरी वाली डंडी गागुटी की है, ये काली जी कचौड़ी की है, काले रंग की। पर मम्मा अभी भी गाय को अभी गाय को पानी पिला के अभी चल रही हूँ मैं फिर से नीचे को जा रही हूँ खेत की साइड को, क्योंकि मुझे लानी है वहाँ से सब्जियाँ। तो चलिए आपको भी लेके चलती हूँ, आज बहुत दिनों के बाद खेत दिखाती हूँ। तो गाइज़ अभी पहुंच गई हूं मैं अपने खेत में, और खेत की हालत देख के ना मुझे बहुत ही दुख हो रहा है, क्योंकि पूरी खेत में ना ये देखिए घास ही घास हो गया है, और खेत में आने का ना टाइम ही नहीं लग रहा था। और इसमें हमने बीन लगाई हुई थी ना, जो वो भी घास में डूब चुकी है। बीन की करनी पड़ेगी निंदाई, जो बीच बीच में ही दिख रही है मुझे। और चलिए अभी मुझे यहाँ पे सब्जियाँ तोड़नी है, तो तोड़ लेती हूँ। तो देखिए गाइज़ यहाँ पे मैं सब्जियां तोड़ने के लिए आई थी ना, और यहाँ पे हमारे गांव के ही बुज़ुर्ग हैं कि ये आंटी जी, ये भी आ रहे थे अपने खेत से घर को, और यहाँ पे ना खीरा लेके आए हुए थे, ककड़ी। तो इन्होंने बोला मेरे को कि आजा बेटा खा लेते हैं। तो मैं थोड़ी सी देरी बैठ गई थी। बुज़ुर्गों के पास कैसा होता है ना कि पहले ना देखिए ऐसे ही होता था, खेत में ककड़ी, खीरे, दाड़ू ऐसी चीज़ें खाई जाती थी। और यहाँ पे देखिए इनकी पोतियाँ हैं जो ये भी बैठी हुई हैं। कस के नहीं है चैन मार, देखो तुम घर जा रहे हो। चरी बीजी थी यार, चरी बीजा में आ गया ना, दूधला तो बढ़िया हो, बढ़िया हो दूधला बना। गर्म आहो तो गरम। तो यहाँ पे ना मैं खेत से टमाटर निकालने लगी थी, और टमाटर जो है ना वो ख़त्म हो चुके हैं, और इसमें ना ख़राब भी थे। तो अब लास्ट में ना जो थोड़े बहुत ऐसे ही बचे होते हैं, तो उसके लिए कोई स्प्रे भी नहीं करता, तो आजकल ना कीड़े से भी पड़ जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं थोड़े चुन चुन के ना साफ साफ से देख रही थी टमाटर सब्जी के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने तोड़ लिए थे, दिखा रही थी मैं दो आपको हाथ में निकाल के, कुछ बैग में भरे हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अभी मैं शिमला मिर्च तोड़ने लगी थी। तो हमारे ना आजकल यही है, टमाटर, शिमला मिर्च है, बीन भी है, लेकिन उसमें ना टाइम लगता तोड़ते हुए, तो इतना टाइम था नहीं मेरे पास। तो मैं जल्दी जल्दी से टमाटर और शिमला मिर्च लेके ही आ गई घर को। तो ये देखिए शिमला मिर्च जो है अच्छी है, लेकिन क्या करें रेट ही नहीं है, तो बाज़ार में देके भी क्या करेंगे। 4-5 रुपये किलो हमारे यहाँ पे बिक रही है शिमला मिर्च, तो क्या देंगे किसान। तो देखिए गाइस यहाँ पे सब्जियाँ जो है वो मैंने भर ली है, और अभी चलते हैं घर की ओर वापस। आजकल ना ये घास होता है ना, एक इसमें इतने प्यारे फूल लगते हैं ना, बहुत ही प्यारे लगते हैं ये फूल। देखिए यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको ऊपर, ये देखिए है ना कितने प्यारे लग रहे हैं, देखिए। तो चलिए चलते हैं। मेजेंटा से कलर के, मेजेंटा कलर होता है ना जो, कुछ वैसे से है। चलती हूँ घर, मुझे लगता है 12 बजने वाले हैं शायद, और अब ना मैं आपसे घर में ही मिलूँगी। और ये देखिए गाइज मैं आ रही थी ना घर को, तो यहाँ पीछे से जो वो बूढ़ी आंटी मिले थे ना मेरे को एक, वो और उनकी पोतियाँ जो है ये आ रहे थे घास लेके। तो बहुत बुज़ुर्ग हैं ये, इनके ना बहू जो है वो नहीं है, मतलब वो एक्सपायर हो चुकी है। तो बस इस साथ में जो ये पोतियाँ हैं ना, ये इनके काम करती रहती हैं। देखिए भाई नहाई धोई है नहीं, बस कपड़े चेंज कर लिए, ड्रेस चेंज कर ली। इसमें है टमाटर,
शिमला मिर्च। हाँ, और आज बन रहा है पास्ता। पास्ता बनेगा। ये देखिए आई पीछे से। कौन सा पास्ता? अभी देखियो कौन सा पास्ता बनेगा। मेरे भैया कहाँ गया? अरे वाह, काम तो टिच किया हुआ है उसने। हाँ, रुक। तो अभी यहाँ पे धैर्य लगा रहा है तड़का। पास्ता का तड़का हो रहा है। थोड़ा सा और डाल दे। ये बन रहा है बिल्कुल देसी स्टाइल में पास्ता। ओ बहुत डाल दिया। चल ठीक है, जितना भी डाल दिया। हाँ, ये डाल दिया हमने रिफाइंड ऑयल। बटर भी डाल सकते हैं इसकी जगह पे। बटर डालेंगे तो ज़्यादा टेस्टी रहेगा और हेल्दी ऑप्शन भी है। तो अभी यहाँ पे चॉपर में इसने प्याज किए थे चॉप। वैसे इसको बड़े बड़े टुकड़ों में भी काट सकते हैं। नहीं ना, मेरी शोर मत करो। चटक रहा है ये बहुत। हाँ तो चटकता ही है। हाँ डालो सारा, हाथ से करो। हाँ हिला लो इसको। गुड, ये लग रहा है तड़का पास्ते का। थोड़े से होने दो इसको। ये जो है ना, ये वाले भी डाल दो इसमें। हाँ ये सारे इसमें डाल दो। यहाँ पे काटी हुई है इसने टमाटर और शिमला मिर्च, और इतने भयंकर तरीके से काटी हुई है ना ये। और इसमें मैंने बोला था 2 शिमला मिर्च होनी चाहिए कम से कम। 2 तो है ही नहीं। 2 कमी हो गई क्योंकि ना ये दिक्कत हुई। मैंने छोटे छोटे काट दी। हाँ, मिलाओ इसको। हाँ, नमक भी डाल दिया। थोड़ी देर पकने देंगे ना इसको, थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे। वैसे तो ना ये पक ही चुका है। तो भाई मैंने बोला था बारीक बारीक पीस काटने थे इसके धैर्य शिमला मिर्च के। देख कितने बड़े बड़े हैं। मुंडू बुद्धू कहीं का। मुंडू नहीं बुद्धू होता। बस अभी देखिए धैर्य से इंतजार नहीं हो रहा। अरे मेरे से अभी ये पास्ता डाल दे। ये एक ना उबाला हुआ काफ़ी देर पहले का है। लो मैं करूँ, मिक्स में करो। ठीक है कर लो। प्लेट हटा। इसमें ना ये और भी ज़्यादा कलरफुल होना था, लेकिन इस धैर्य के बच्चे ने इसमें शिमला मिर्च काटी नहीं, टमाटर काटे ही नहीं। सब्जियों से तो दुश्मनी है इसकी। तब कैसा पास्ता? पास्ते में सब्जियां होनी चाहिए ना, थोड़ी दिखे हरा हरा हरा। बस अभी ज़्यादा नहीं, इसको हिलाएंगे और अब कर देंगे हम इसको बंद। टेंटना, द पास्ता इज रेडी। आदि अरे बढ़िया है बहुत। आटे का है, मैदे का नहीं बना हुआ। हाँ बहुत बढ़िया है।